अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया गया है, अलैकुम तुम पर, अस्सियामु रोज़ा रखना। ये सियाम मज़दर है, सौमुन की जमा नहीं है। सौम वो भी बिज़ात ख़ुद मज़दर है। कुतिबा लिख दिया गया है, अलैकुम तुम पर, अस्सियामु रोज़ा रखना, कमा जिस तरह, कुतिबा लिखा गया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तक़ून बच जाओ। अय्यामन मअदूदातिन, अय्यामन दिन हैं, मअदूदातिन गिने हुए। इकट्ठा जब तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा करेंगे अय्यामन मअदूदातिन गिने हुए चंद दिन हैं। फमन कान पस जो शख्स हो, मिनकुम तुम में से, मरीज़न बीमार, औ या अला सफ़रिन किसी सफ़र पर, फ़इद्दतुन पस गिनती पूरी करना है, मिन अय्यामिन उख़रा दूसरे दिनों में, वअलल्लज़ीना और उन लोगों के ऊपर, युतीक़ूनहु जो इसकी ताकत रखते हों, फ़िदियतुन फ़िदिया है, ताआमु मिस्कीनिन एक मिस्कीन का खाना। फ़मन पस जो कोई, ततव्वअ खुशी से करे, खैरन कोई नेकी, फ़हुवा पस वो, खैरुल लहू उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमू और ये कि तुम रोज़ा रखो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तअलमून अगर तुम जानते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिखा गया है, फ़र्ज़ कर दिया गया है, लिख दिया गया है, अलैकुम तुम पर, अस्सियामु रोज़ा रखना। सियाम अरबी ज़बान में लुग़वी एतबार से इसका माना होता है किसी भी काम से रुक जाना, चाहे वो खाना हो, पीना हो, चलना हो, बात करना हो, किसी भी एतबार से आप किसी भी काम से रुक जाएंगे, उसको अरबी ज़बान में सौम या सियाम कहा जाता है। शरीयत इस्लामिया में लफ्ज़ सियाम जो इस्तेमाल होता है, जैसा कि यहाँ पर है और अहादीस मुबारका में, इससे मुराद होता है कि रोज़े की नीयत से सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक इंसान खाने पीने और जिमा से अपने आप को रोक दे, बाज आ जाए, इसको कहते हैं सियाम शरई रोज़ा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुतिबा लिख दिया गया है, अलैकुम तुम पर, अस्सियामु रोज़ा रखना, कमा जिस तरह के कुतिबा लिख दिया गया था, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे। इससे मुराद यहूद व नसारा और इससे पहले जो उम्मतें गुज़र चुकी हैं। लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तक़ून बच जाओ। अय्यामन मअदूदातिन गिने हुए चंद दिनों में, फ़मन काना पस जो कोई हो, मिनकुम तुम में से, मरीज़न बीमार, औ अला सफ़रिन या किसी भी सफ़र पर, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र पस दूसरे दिनों से गिनती पूरी करना है। वअलल्लज़ीना और उन लोगों के ऊपर, युतीक़ूनहु जो इसकी ताकत रखते हों, फ़िदियतुन फ़िदिया देना है, ताआमु मिस्कीनिन एक मिस्कीन का खाना। फ़मन ततव्वअ पस जो कोई खुशी से करे, खैरन कोई नेकी, फ़हुवा पस वो, खैरुल लहू उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमू और ये कि तुम रोज़ा रखो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तअलमून अगर तुम जानते हो। रोज़े की फ़र्ज़ियत 2 हिजरी में हुई है और ये रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक बुनियादी
रुकन है। यानी बंदा दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आ जाएं तो वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। अगर वो शख्स रोज़े नहीं रखता तो वो दायरा इस्लाम के अंदर नहीं है। तो जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी फ़र्ज़ है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े एक दम ही अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ नहीं किए, ये तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किए। मुशरिकीन मक्का 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना शुरू किया और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े से क़बल 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना फ़र्ज़ था। जिस तरह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, इसी तरह वो रोज़ा भी फ़र्ज़ था। जब अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए तो उसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा रोज़ा रखना चाहता है रखे, जो चाहता है ना रखे, इजाज़त दे दी आपने। तो यानी एक ही मर्तबा नहीं फ़र्ज़ हुए, नंबर 1। और नंबर 2, शुरू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा जो फ़र्ज़ किया था वो इंसान के इख्तियार पर था। वो रखना चाहता है रखे, नहीं रखना चाहता फ़िदिया दे दे। उसको दोनों तरह इख्तियार था। रोज़ा रखना चाहता है, मर्ज़ी है रख ले, नहीं रख सकता, उसका दिल करता है मैं रोज़ा नहीं रखता, तो एक मिस्कीन को उसने खाना खिलाना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार दिया शुरू के अंदर। अगली जो आयत कल हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हुक्म को ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया, और वो नासिख आगे मौजूद है कि फ़मन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, कि जो बंदा अब रमज़ानुल मुबारक के महीने को पालेगा वो हाज़िर हो, मौजूद हो, उसको अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी है, फलयसुम हो, उसके ऊपर रोज़ा क्या है, रखना फ़र्ज़ है। उसके ऊपर कोई अब इख्तियार वाला मामला नहीं है कि वो शख्स अब कोई कफ़ारा दे दे या वो रोज़े से जान छुड़ा ले, नहीं, उसको रोज़ा लाजमी तौर पर रखना होगा। रोज़े के मक़ासिद अल्लाह ताला ने पहले आयत के अंदर बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये रोज़े की हिकमत है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से तुम्हें बचाना चाहता है। किससे? बुराइयों से, हराम कारियों से, हराम चीज़ से। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रोज़े की हालत में चीज़ें जिनसे हमें मना किया है वो चीज़ें हमारे लिए हलाल हैं। अल्लाह ने खाने से मना किया, वो खाना हमारे लिए हलाल था। पीने से मना किया, पीना भी हमारे लिए हलाल है। और शादीशुदा के लिए ताल्लुक़ात भी हलाल था, कोई पाबंदी नहीं है दिन रात की। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो हलाल चीज़ों की पाबंदी लगा दी कि सुबह सादिक से लेकर आप गुरूब आफ्ताब तक अब आपने ना खाना है, ना ही पीना है, और ना ही सोहबत करनी है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाल चीज़ों से रोक कर हमें हराम से बचाना चाहते हैं। यानी गोया कि ये रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े होते हैं ये एक लिहाज से तरबियत है इंसान की मश्क कराते हैं, इस लिहाज से कि इंसान अपने आप को बुराई से बचाए, गुनाह से बचाए, अल्लाह ताला की जो मनहियात है, हराम करदा चीज़ें, उससे अपने आप को बचा ले। और हदीस मुबारका के अंदर भी यही चीज़ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि अस्सियामु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। अब ढाल है किस चीज़ से? कि वो हर चीज़ से इंसान को बचाता है। यानी रोज़े की हालत में हम हर चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े को यानी कि इसलिए फ़र्ज़ कर दिया ताकि हर लिहाज से इंसान अपने आप को गुनाह से बचा ले। तो जो बंदा रोज़ा रख कर अगर वो सारा दिन वो टीवी के ऊपर गुजार ले या लग़वियात का इर्तिकाब करता रहे, ठीक है, फ़ुज़ूल टाइम वो अपना पास कर ले। अक्सर होता है हम कहते हैं जी टाइम पास नहीं हो रहा, क्या है जी, कोई गेम खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या फिर कोई बंदा टीवी देखना शुरू कर देता है। तो इन चीज़ों के अंदर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े क्या वैसा भी जो रोज़ा हो उसके अंदर इंसान को रोज़ा इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये वक्त इंसान का है कि जब अल्लाह ने हलाल चीज़ों से रोक दिया है तो ये चीज़ें वैसे ही
ममनू है। यानी ज़ाहिर है आपने टीवी पर जो चीज़ देखनी है उसके अंदर कोई भी औरत आपके सामने किसी भी हालत में कभी भी किसी वक्त मतलब वो चीज़ आ सकती है, आपको तो नहीं पता ना आगे वाला क्या सीन हो सकता है। तो वो चीज़ें लग़वियात के अंदर आपको ले जाएंगी। फिर ज़िना, आँखों का ज़िना उसके अंदर मौजूद है, फिर वक़्त का ज़िया उसके अंदर मौजूद है। तो वो इस तरह वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए इंसान को, बल्कि वो वक्त इंसान को अल्लाह ताला की इबादत के अंदर सरफ़ करना चाहिए। और फिर अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अय्याम मादूदातिन, ये जो रोज़े हमने फ़र्ज़ किए ये चंद दिन हैं, गिने हुए दिन हैं। और गिने हुए दिन से मुराद या तो 29 हैं या 30 हैं, इससे ज़ायद नहीं। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, जो बंदा तुम में से बीमार हो, औ अला सफ़रिन, या सफ़र में मौजूद हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अब उसको रोज़ा छोड़ने का फ़िल वक्त उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ दे। लेकिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो दूसरे दिनों के अंदर, साल के जो बाकी दिन हैं उनके अंदर इस गिनती को पूरा करेगा। यानी जितने 29 दिन का रोज़ा था तो 29 दिन के रोज़े नहीं रखे थे इसने, अब किसी भी साल के महीनों में कभी भी वो 29 दिन पूरे करेगा। उसके पास वक़्त 30 था तो 30, या कुछ और रोज़े उससे छूट गए थे, 10 छूट गए, 5 छूट गए, 3 छूट गए, तो वो यानी फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। ये नहीं है कि रमज़ान मुबारक गुज़र गया तो अब वो रोज़े की फ़र्ज़ियत जो थी वो अब बंदा कहे कि जी ये तो रमज़ान के रोज़े थे, अब तो ख़त्म हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा। नहीं, अल्लाह ताला ने ये आसानी दे दी हम पर, रहमत है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने, इंसान सफ़र के अंदर होता है, कभी बीमार हो जाता है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, तबीयत ऐसी होती है बंदे के ऊपर, तो क्या है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अल्लाह कहते हैं अभी छोड़ दो, आगे गिनतियाँ हैं तुम्हारे पास, उसमें फिर पूरी कर लो। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, इसकी 2 तफसीर जो है ना सही अहादीस से हमें मिलती है। एक तफसीर जो है वो ये है कि जो बंदा रोज़ा रखना चाहता है रोज़ा रखे, और जो रोज़ा रखना नहीं चाहता वो रोज़ा ना रखे। यानी ताकत है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु कि लोगों के ऊपर ताकत मौजूद है, रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो रोज़ा छोड़ रहा है, रोज़ा फिर भी छोड़ रहा है। अल्लाह ताला ने, यानी जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, एक तफसीर तो इसकी ये है कि रियायत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दी कि रोज़े के बदले में फ़िदिया आप दे सकते हो। तो जब ये तफसीर हम करेंगे तो फिर ये आयत क्या हो जाएगी, मनसूख। ये आयत फिर क्या हो जाएगी, ये टुकड़ा मनसूख हो जाएगा आयत का, और नासिख आगे आ जाएगी। और दूसरी तफसीर जो कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, वो युतीक़ूनहु, इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर क्या बयान करते हैं, युतव्वक़ूनहु, कि जो बंदा तकलीफ़ उठाता हो, यानी अब रोज़ा रखने में उसको मुशक्क़त हो, जिस आसान लफ्ज़ों में कि अब वो दायमी मरीज़ है, मिसाल है, ठीक है, या ऐसा मर्ज़ उसको लायक हो चुका है अब वो रोज़ा नहीं रख सकता, उसको बार बार प्यास लगती है मिसाल लेने, या भूख लगती है, अब उसने हर आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है, घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है। अब उसके लिए ज़ाहिर है वो 14 घंटे, 15 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे गुजारना मुश्किल है। उसकी कैफियत ऐसी है, वो दायमी मरीज़ की कैफियत के अंदर आ चुका है, या दवाई उसके ऊपर वो बंदा चल रहा है। तो अब ऐसा बंदा जिसके ऊपर मुशक्क़त है, तकलीफ़ है, तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वो अगर रोज़ा छोड़ देता है तो वो क्या देगा, उसकी जगह पर फ़िदिया दे देगा, ठीक है। तो एक तो ये, और इसके अंदर इसी तरह वो औरतें भी आ जाती हैं जो हामिला हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर इस वक्त रोज़ा रखना क्या है, मुशक्क़त है ग़िज़ा के लिहाज से, ठीक है, या फिर वो दूध पिला रही हैं तो उस वक़्त भी उनके ऊपर क्या है, मुशक्क़त है, तकलीफ़ है। तो यानी कि जब तकलीफ़ हो, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी इसकी तफसीर बयान करते हैं कि उन लोगों के ऊपर जो तकलीफ़ उठा रहे हो, रोज़ा रखने में उनको मुशक्क़त हो रही हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कहते हैं कि तुम एक मिस्किन को क्या है, खाना खिला दो, एक मिस्किन को खाना खिला दो, ये तुम्हारी कफ़ारा है। तो इसके अंदर याद रखें, सबसे बेहतर यही है कि इंसान किसी और से फ़तवा पूछने से बेहतर है अपने आप से फ़तवा ले ले कि मैं किस कैफियत के अंदर हूँ, क्या मैं बाकी दिनों के अंदर रोज़े रख सकूँगा, इस कैफियत में हूँ। अगर मैं सुबह से रोज़ा रखता हूँ, चलें गर्मी का दिन होता है, लंबा होता है, बंदा सर्दी के कहता है चलो वो छोटा दिन हो जाता है, क्या उन दिनों के अंदर अगर मैं रोज़ा रखूँ मैं तकलीफ़ के अंदर रख सकता हूँ? अगर उसका नफ्स उसको कहता है हाँ रख सकते हो, तो उसको चाहिए कि फ़िदिया देने के बजाय फिर वो रोज़े की तरफ आए।
वो रोज़े की तरफ आए। हमने इसके अंदर थोड़ा सा क्या आसानी समझ ली, तो जो बंदा भी होता है वो बस ये समझता है, वो कहता है रोज़ा कौन रखे, चलो फ़िदिया दे दो। ठीक है, अल्लाह ने इजाज़त दी है, इजाज़त अल्लाह ने दी है, लेकिन इसके अंदर अपने आप से सवाल करें। मुफ्ती साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब ने तो यही कहना, ज़ाहिर आप बीमार हैं, वो कहेंगे ठीक है आप फ़िदिया दे दें। अपने आप से बंदे को सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए मेरी कैफियत क्या है, मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, मुझे फ़िदिया देना है। फिर इसके अंदर अक्सर क्या होता है, बंदा वक्ती तौर पे रोज़ा छोड़ा, फ़िदिया भी नहीं दिया, ठीक है, और फिर साल में भी नहीं रख सका, मुशक्क़त तकलीफ़ उसकी ख़त्म नहीं हुई या फिर सुस्ती हो गई है। फिर हम सुस्ती क्या करते हैं, हमने कहा चलो छोड़ दो, नहीं ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ थे, उसको फिर फ़िदिया देना चाहिए। फ़िदिया दे, क्योंकि अब रमज़ान, अगला रमज़ान आ चुका है, अब नहीं रख सका, फ़िदिया कम से कम देकर वो अपने आप को उस गुनाह से तो बचा ले। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, वो ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसे दिन आ जाते हैं, रोज़े कुछ ना कुछ उनके छूट जाते हैं, पूरा साल भी नहीं रखते, फिर अगला रमज़ान भी आ जाता है, ठीक है, फिर वो सुस्ती करके 2-2, 3-3 रमज़ान भी इस तरह गुजर जाते हैं। तो ये इस तरह सुस्ती करना दुरुस्त नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि आगाज़ के अंदर ही बंदा जैसे ही फुर्सत मिलती है फ़ौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो ये हक़ है उस हक़ को इंसान अदा करे। अगर नहीं कर सका फिर वो दूसरे ऑप्शन को इख्तियार कर ले। क्यों कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तफसीर के मुताबिक वो बंदा तकलीफ़ के अंदर था, मुशक्क़त के अंदर था, तो वो फ़िदिया दे सकता है। देना तो हालांकि नहीं चाहिए उसको, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि एक गुंजाइश हमें इस तफसीर से ये मिल जाती है कि वो बंदा मुशक्क़त और तकलीफ़ पर मौजूद था, तो फ़िदियतुन ताअमु मिस्कीन, वो एक मिस्कीन को खाना खिला दे। तो एक मिस्कीन को सय्यदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका जो मामूल था वो ये था कि वो गोश्त और रोटी जो है ना वो एक मिस्कीन को रोज़ाना बुलाया करते थे और अपना फ़िदिया वो इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर देते थे। और यही सबसे बेहतर तरीका है कि जो आपके घर में आपने इफ्तारी बनाई है वो आप किसी गरीब को बुलाकर घर पे खिला दें या उसके पास पहुंचा दें, क्योंकि इतना वाफर मिकदार में बना होता है, वो चीज़ भी ज़्यादा होती है, वो बंदा इस चीज़ से भी निकल जाता है शायद मैंने फ़िदिये के अंदर कमी तो नहीं कर दी, कोताही तो नहीं कर ली। तो ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा बेहतर है कि इस अंदाज़ के अंदर जो घर में चीज़ पकी है अच्छी से अच्छी वो चीज़ आप खिला दें। अगर वो चीज़ आप नहीं देते तो फिर आप अनाज देना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या है 1 किलो अनाज, 1 किलो जो है अनाज वो आप देंगे, ठीक है। और फिर ये निसफ़ सा वो 1 किलो ही तकरीबन हमारे यहाँ ये बनता है, तो 1 किलो अनाज आपने जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर देना है। तो अब उसका फिर हर साल यानी कि इंसान यही होता है कि जी फ़िदिया इस दफ़ा कितना है, इसके अंदर यही चीज़ें देखें। ये मसाइल वो होते हैं जो हमें ख़ुद याद होने चाहिए, और ख़ुद हम गंदम ख़रीदते हैं, आटा ख़रीदते हैं, ये चीज़ें हमारे ज़हनों में होनी चाहिए कि गंदम कितनी है उस हिसाब से दे दें। अब उलमा जो निकालते हैं, ज़ाहिर है मैं यहाँ का हूँ, मिसाल है मैं यहाँ के हिसाब से आपको फ़िदिया बताऊँगा। हो सकता है दूसरे इलाके में गंदम महंगी हो, वो वहाँ पर बंदा कहे कि जी अच्छा ठीक है मौलवी साहब ने इतने बताए थे मैं उतने दे दूँ, नहीं। हो सकता है किसी ने और इलाके के हिसाब से निकाले, वहाँ पर गंदम सस्ती हो, आप कहेंगे वहाँ के हिसाब से मौलवी साहब ने ये निकाला, नहीं, आप अपने इलाके को देखें। अब जैसे बाहर वाले लोग होते हैं, अब वहाँ की और यहाँ का बड़ा फ़र्क होता है। अब वो फ़िदिया रह रहे वहाँ पर होते हैं, फ़िदिया पाकिस्तानी दे रहे होते हैं, क्योंकि सस्ता है ना, वहाँ महंगा होता है। तो वो कहते हैं चलो पाकिस्तानी जो बनता है ना वो फ़िदिया दे दो जी, कितना है 5000, चलो 5 से वो कहते हैं 7000 कर दो, खैर है 2000 ऊपर चल गया। हालांकि वो उनका शायद 10 दिन का भी ना बनता हो वहाँ के हिसाब से। जहाँ पर बंदा रहता है, जिस इलाके में रहता है, वहाँ को वो देखे कि यहाँ पर हमारा क्या फ़िदिया बनता है, यहाँ गंदम का क्या हिसाब है। तो ये वो शरीयत के यानी अहकाम हैं जो इलाक़ाई हैं, इलाके के हिसाब से। इसके अंदर बंदा उस तरफ ना जाए कि दूसरे इलाके वालों ने क्या किया है। तो ये सबसे बड़ी गलती जो हमारे यानी कि इस मसले के अंदर पाई जाती है, इस तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।